ऑलराइट। नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आपका दिन आज? जरूर बताएं मुझे। तो आज की तारीख है 25 अप्रैल 2020। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आपके परिवार के भी लोग सारे सुरक्षित होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सो आज की जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और बहुत टाइमली भी है अभी के समय में। हाय छवि भाई। हाय सौरभ। तो अ, ये जो करेंसी होती है ना टॉपिक की, तो अभी जो स्ट्रेस है, इसके लेवल्स मेरे हिसाब से लगता है दुनिया में इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो ये ह्यूमैनिटी नहीं गुजरी है, इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। तो देखते हैं। तो मैंने जब ये टॉपिक ली और इसके ऊपर में सॉल्यूशन की बात सोच रहे थे कि स्ट्रेस कम कैसे कर सकते हैं, बट उसके पहले मैंने ये सोचा कि क्या हम स्ट्रेस क्या होता है ये समझते हैं क्या? कहने में तो हर लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, बट इसकी साइंटिफिक मीनिंग क्या है? और क्या इसके कुछ लक्षण हैं? आर देयर एनी साइंस एंड सिम्टम्स जिससे कि आदमी समझ सके कि हाँ वो स्ट्रेस की हालत में है? तो एक काफी रेप्यूटेड सोर्स है, इंफॉर्मेशन है। और उस इंफॉर्मेशन का जो मैं कोट करने वाला हूँ वो वेबसाइट है वेबएमडी। webmd.com एक काफी रिप्यूटेड वेबसाइट है। तो webmd.com के हिसाब से स्ट्रेस की जो डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। स्ट्रेस इज बॉडीज रिएक्शन टू हार्मफुल सिचुएशन, वेदर रियल और परसीव्ड। स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो हमारे शरीर का रिएक्शन है किसी ऐसी चीज पे, किसी ऐसी चीज की वजह से जो कि शायद रियल भी हो सकता है या फिर हमारी कल्पना भी हो सकती है। अब बताइए, रियल और परसीव्ड। तो फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जब भी हमारे अंदर तनाव पैदा हो, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है हमारी बॉडी में? आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, दिल की जो धड़कने की जो पर मिनट बीट जो है ना, वो तेज हो जाती है। आपकी ब्रीदिंग रेट तेज हो जाती है, आप ज्यादा तेज हल्की सांसें लेने लगते हैं। तेज इन द सेंस डीपर नहीं, डीप सांस लेना तो अच्छी बात है, बट उस समय सांस हल्की हो जाती है। मसल्स टाइट हो जाते हैं आपकी बॉडी के, मसल टाइटनिंग इज सीन। एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों हो रहा है आगे हम और डिटेल में इसकी बात करेंगे, हम फाइट एंड फ्लाइट की बात आएगी तभी। तो ये है स्ट्रेस की डेफिनेशन और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। हाय रोजी, हाय अर्चना जी, स्वागत है आप सबका। ये स्ट्रेस क्या करता है? ये हमारे इमोशंस को, बिहेवियर को, थिंकिंग एबिलिटी को और फिजिकल हेल्थ को, तो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी सोचने की कैपेसिटी है और जो हमारी हेल्थ है, इन चारों चीजों को इंपैक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्विकली ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस के जो लक्षण हैं। और वन सेकेंड, कि लगता है वीडियो रुका है। ओके। सो स्ट्रेस के जो लक्षण हैं, हाय पुष्कर भाई, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो जो इमोशनल सिम्टम्स हैं, जो भावनात्मक लक्षण आप किसी आदमी जो स्ट्रेस में है और आप देख पाएंगे, वो एक पहला सिम्टम है कि वो बंदा इजिली एजिटेटेड हो जाएगा, बहुत जल्दी किसी चीज पे भड़क जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। हाँ, और मूड भी स्विंग बहुत होगा, वो मूडी, कभी खुश रहे और कभी सडनली नाराज हो जाना, ये आप देखेंगे जो इमोशनली स्ट्रेस्ड लोग होंगे उनमें। किसी चीज में जल्दी परेशान हो जाना, ओवरवेल्म हो जाना, आ, ऐसी फीलिंग होना कि आप कंट्रोल लूज कर रहे हैं किसी चीज से, आपका नियंत्रण जा रहा है, और या फिर नियंत्रण किसी स्थिति में पाने की कोशिश भी करेंगे, ये देखा गया है। इमोशनली जब भी आप स्ट्रेसफुल रहते हैं तो आप जल्दी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, और दिमाग शांत नहीं रहेगा, वो भागता रहेगा भागता रहेगा। एक और है लक्षण,
अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में बुरा सोचना, लो सेल्फ एस्टीम होना, खुद के बारे में मतलब बेचारापन महसूस करना, बेचारगी महसूस करना, लोनली होना, अकेले रहना, एक फीलिंग कि वर्थलेस, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, और डिप्रेस्ड रहना। ये इमोशनल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। और एक आखिरी इमोशनल सिम्टम स्ट्रेस का है दूसरों को अवॉइड करना, दूसरों से दूर जाने की कोशिश करना। तो ये हो गए आपके इमोशनल सिम्टम्स। अभी हम बात करेंगे कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं क्या, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी स्ट्रेस के क्या देखे जाते हैं। अभी आप में से कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि अरे ये इसमें से कुछ लक्षण तो शायद हमारे भी डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाता है। हाँ, तो आप जरा आ, और अभी तक की इंटरेस्टिंग आपको लग रही है तो जरा वो शेयर करें और बताएं। आज हमने एक और काम किया है कि ये बीच बीच में जो वीडियो टूट जाती है, इसके लिए हमने एक अलग से फोन रखा है जिसपे कि हम भी देख पा रहे हैं कि अभी वीडियो रुकी हुई है, तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आप लोग बताएं अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, इधर तो वीडियो चलती हुई दिख रही है। अविनाश जी कैसे हैं आप, और विकी कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका दिन, और आपकी जो मॉर्निंग इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो कैसी चल रही है, बताइएगा जरा। हाय संदीप, हाय आकाश यादव जी, कैसे हैं आप? ऑलराइट, जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड द वीडियो इज रनिंग गुड। यहाँ तो ठीक ठाक चल रही है। गुड गुड, ओके, आई गॉट द कंफर्मेशन। पुष्कर, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। तो ये हम बात कर रहे थे इमोशनल सिम्टम्स की। और आप जो पुष्कर, जो आप बात कर रहे हैं कि माँ के जाने के बाद आप इरिटेटेड हुए थे, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा शॉक है किसी के लिए जिसने आपको जन्म दिया और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लाइफ में, और वो अगर आपको छोड़ के चले गए। हालांकि ये सबके साथ होना है, इसमें कोई किसी को कोई भी अपने चाहे जितने भी चाहने वाले हैं सबको तो जाने हैं। और हम ही एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें हमारी एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं होती, तो किसको कब जाना है कोई नहीं जानता। तो वो होता है पुष्कर, जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपने जो उस समय महसूस किया था उसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। तो ये इरिटेशन भी नहीं है, वो एक ट्रॉमा है, और एक शायद आपके दिमाग पे उसकी एक गहरी छाप रह गई। छवि भाई लिख रहे हैं, इस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इन डेली लाइफ वी गो थ्रू दीज सिम्टम्स। ओके, थैंक यू सौरभेंद्र फॉर द कंफर्मेशन। थैंक यू संदीप एंड छवि भाई, आपका बोलना बिल्कुल सही है। ये तो डे टू डे में हम ऐसा महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। विकी भाई लगते हैं लिख रहे हैं, फास्टिंग लग नहीं रही है, आई कैन सर्वाइव ऑल्सो विदाउट ब्रेकफास्ट थैंक्स टू यू। क्या बात, क्या बात, सही। और ये जो छोटी सी विक्ट्री है ना विकी, इसमें आपने ना अपने जो जो एनिमल है, जिसपे नहीं बोलूंगा, जिसके अंदर हम रहते हैं, उसको आपने बताया कि तू कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो एक छोटी जीत है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जीत है, तो ये सेलिब्रेट करना बनता है इसको। और विकी के साथ जितने भी शेट्टी बंधु ज्वाइन हुए हैं और फैमिली के लोग, आप सबको हेलो है मेरा। तो हमने बात की थी इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के। आगे बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स क्या है। तो एक है लो एनर्जी फील होना, जब भी आप स्ट्रेसफुल रहेंगे आपकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाएगी। हेडेक होना, सर में दर्द होना। अपसेट स्टमक, पेट खराब, या तो डायरिया हो जाना, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाना। और नोजिया भी होती है, जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। ये वॉमिटिंग की सेंसेशन आती है। विकी बोल रहे हैं, आई यूज टू थिंक इफ आई डोंट ईट आई मे फेस वीकनेस। आप सही बोल रहे हैं, ये हमारी सोच होती है, धारणा होती है, और उससे खुद से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपसेट स्टमक देखी गई है, एक्स एंड पेन्स देखी गई है, क्योंकि मसल्स जो है ना, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो टेंस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहने से आपकी बॉडी में अलग अलग हिस्सों में दर्द देखा जा सकता है। चेस्ट पेन एंड रैपिड हार्ट बीट,
दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना, और किसी किसी सिचुएशन में तो चेस्ट में पेन भी लोग महसूस कर सकते हैं स्ट्रेस के दौरान। एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम है स्ट्रेस का, वो है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया क्या होती है? नींद नहीं आना, घंटों घंटों बेड पे करवटें बदलते रहे, सारी रात हम आपकी कसम वाला हाल, कि नींद ही नहीं आ रही आपको। राजेंद्र नारंग जी बोले, माई स्ट्रेस गोज विद अ ग्लास ऑफ वाटर। फैंटास्टिक सर। एक और है जो फिजिकल सिम्टम है स्ट्रेस के, उसमें ये देखा गया है कि फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन होते हैं। जो लोग ज्यादा क्रोनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो उन लोगों में आ, उनकी इम्यूनिटी पे भी असर होता है और उनको ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर as well as or ability also is another stressful signal. नर्वसनेस एंड शेकिंग, नर्वस होना, शेक करना, कान में रिंगिंग की आवाज सुनाई देना, कोल्ड और स्वेटी हैंड्स और फीट, हाथ पांव ठंडे होना या पसीने निकलना हाथ से, ये फिजिकल सिम्टम है स्ट्रेस के। अभी आज जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे सडनली याद आया कि मेरे हर एग्जाम में मैं ऐसा हैंक की बाजू में रखता था और बीच बीच में हाथ पोंछता रहता था। अभी कितना भी लिखो नहीं आता है, बट एग्जाम के समय मेरे हाथ से बहुत पसीना आता था। अभी इसमें पसीना क्यों आता था? स्ट्रेस था, समझ में भी नहीं आया उस समय। राजेंद्र नारंग जी बोले, आई एम फ्रॉम द गोल्डन टाइम व्हेन स्ट्रेस वाज नॉट हर्ड मच। एंड सर आप बहुत बैंग ऑन बात करें पाजी, और मैं इसकी बात करने वाला हूं कि आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन, उसको स्ट्रेस कितना झेलना पड़ रहा है। और आकाश बोल रहे हैं कि स्ट्रेस के साथ ना एसिडिटी लेवल भी स्टमक की बढ़ जाती है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ना केवल कॉन्स्टिपेशन डायरिया कराता है, एसिडिटी के लेवल्स भी बढ़ाता है। तो नर्वसनेस सेकिंग की हम बात कर रहे थे, और फिजिकल सिम्टम स्ट्रेस के एक और हैं, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन सोलोइंग। तो आप गला सूखेगा और आप कुछ खा नहीं पाएंगे, आप निगल नहीं पाएंगे किसी चीज को जल्दी से। क्लेंच्ड जॉज, ऐसा ये टाइट रहना, और दांत में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो दांत में दांत लोग ऐसे करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। ये हो गए फिजिकल सिम्टम स्ट्रेस के। अभी हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करते हैं, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो सिम्टम है जो देखे जाते हैं वो, और जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। कॉग्निटिव सिम्टम्स में सबसे पहली जो सिम्टम है बोलते हैं कांस्टेंट वरिंग, लगातार चिंता करना। तो अगर आप लगातार किसी चीज पे चिंता किए जा रहे हैं, मतलब आप में कॉग्निटिव सिम्टम स्ट्रेस के ऑलरेडी हैं। वैसे मैं पूछने जाए तो लगता है मैं तो हर बॉक्स को कहीं ना कहीं लाइफ में टिक कर ही रहा हूं। रेसिंग थॉट्स, विचार जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे से तीसरे थॉट पे। फॉरगेटफुलनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, चीजें भूल जाना, कहीं कोई चीज रखी भूल गए, कुछ काम करने चले कुछ और चीज करने लग गए, राइट। और डिसऑर्गेनाइजेशन, डेस्क देखें तो पूरी बेतरतीब, लाइफ में सारी चीजें उल्टी पुल्टी हर जगह रखी हुई हैं, इसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन होना। ये कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। अभी आप अपने आजू बाजू देखें, फैमिली में देखें, दोस्तों में देखें, अगर आपके वर्कर्स हैं उनमें देखें, किसकी डेस्क कैसे है, आप पता कर सकते हैं कि वो इंसान कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। हाय मुकेश जी, गुड इवनिंग। दुर्गेश जी, गुड इवनिंग। हाय सुरेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड गुड गुड। इनएबिलिटी टू फोकस, किसी एक चीज पे अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेस का, कॉग्निटिव स्ट्रेस का सिम्टम है। पुअर जजमेंट, किसी चीज को बराबर से एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाना भी स्ट्रेस के सिग्नल्स हैं। बीइंग पेसिमिस्टिक और सीइंग ओनली द नेगेटिव साइड, और ये आखिरी कॉग्निटिव सिम्टम है स्ट्रेस का, कि आप हमेशा किसी भी सिचुएशन में निराशावादी रहें, या फिर ये सोचें कि चीज तो खराब ही होने वाली है। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, किसी भी सिचुएशन में ज्यादा निराशावादी होना या फिर ये सोचना कि हालत खराब ही होंगे। अभी हम जैसे आज की सिचुएशन, अभी की सिचुएशन की आप बात करें तो कितना स्ट्रेस है, बट इसमें भी एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है कि ये जो है
इसके पीछे पूरी दुनिया एक पहली बार इसको सॉल्व करने में सारे लोग लगे हैं, तो जल्दी ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा और ह्यूमैनिटी ना इसके ऊपर जीतेगी। बट एक नजरिया ये भी हो सकता है, ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, कुछ न्यूज चलते रहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से आदमी के रिस्पॉन्सेज भी कैसे वैरी होते हैं। अभिषेक हाय, आप क्या लिख रहे हैं? स्ट्रेस लीड्स टू पुअर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर पहले फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे थे, आगे हम और बात करते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स की। तो ये तो कॉग्निटिव सिम्टम्स हो गए। अब आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं? परिवर्तन इन द सेंस कि जो आजू बाजू के लोग हैं वो आपको देख करके बता सकते हैं कि आपके बिहेवियर में है कि नहीं। लगता है वीडियो वापस रुकी है। आप लोग जरा मुझे बताएं अगर वीडियो जा रही है आप तक। और इस बीच में हाय गौतम, हाय अंचल, हाय मिश्रा जी, हाय यूएई रहीम। Hope you're following what we are talking about today. We are talking about stress levels in day-to-day life. I'll just take a second. सुरेश राय जी लिख रहे हैं प्राणायाम इज गुड फॉर रिलैक्सिंग द ब्रेन एंड स्ट्रेस। ओह दैट्स गुड, आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए सुरेश, बहुत बढ़िया। थैंक यू छवि भाई, थैंक यू राकेश जी। ऑल इज गुड गुड गुड, थैंक यू विकी। सो लुक्स लाइक माय फोन इज हैंगिंग हियर। सो बिहेवियरल सिम्टम्स की हम बात करते हैं क्विकली। पहली है चेंज इन एपेटाइट। बिहेवियर में तो ये आप शायद पता नहीं कर पाए, बट आपके आजू बाजू के लोग आपको बता सकते हैं कि या तो आपका खाना कम हो जाएगा या तो आप ज्यादा खाने लगेंगे। दोनों लक्षण देखे गए हैं। आइदर यू विल ईट लेस और यू विल स्टार्ट ओवर ईटिंग। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चीजों को आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना भी एक स्ट्रेस के बिहेवियरल सिम्टम में आता है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग और सिगरेट्स। आप जिस भी वाइस का इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी नशा करते हैं, आप उसको ज्यादा करने लगेंगे। ज्यादा पीना, ज्यादा ड्रग यूज करना, ज्यादा सिगरेट पीना, ये सब स्ट्रेस के बिहेवियरल सिम्टम्स हैं। एग्जिबिटिंग मोर नर्वस बिहेवियर सच एज नेल बाइटिंग, नाखून काटना, फिजिटिंग, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, ऐसे कुछ करते रहे, कुछ कुछ करते रहते हैं। इनफैक्ट आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि कई सारे स्ट्रेस बस्टर टूल्स आते हैं मार्केट में। वो कुछ कुछ स्विच दबाते रहें, कुछ करते रहें तो है। हालांकि आप एक और चीज देखेंगे, हर कल्चर में ये देखा गया है कि पहले के समय से कुछ न कुछ मेडिटेशन की टेक्निक होती थी जो स्ट्रेस को कम करती थी। वो थी पहले। अभी वो धर्म के नाम पे ही लोग एक जगह शांति से बैठते थे, कुछ देर पूजा पाठ करते थे, वो एक बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता था। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो गया। आगे इसकी भी बात करेंगे। एक आखिरी जो एग्जाम्पल है बिहेवियरल सिम्टम में स्ट्रेस का, वो है पेसिंग, चलते रहना। स्टेशन पे पहुंच गए हैं, गाड़ी आने वाली है, लेकिन गाड़ी आने के टाइम के पहले ही आप प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, स्ट्रेस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लाइफ में दिख जाएंगे जो कि स्ट्रेस को लेके चलते हैं। अभी देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर आप लेके चल रहे हैं, क्रोनिक स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं लॉन्ग टर्म में, उसके नतीजे क्या होते हैं। नंबर वन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बड़ी गंभीर बात है ये। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, दिल की धड़कन ज्यादा ऊपर नीचे होना, एबनॉर्मल होना, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना। क्यों होता है हम आगे बात करेंगे। हार्ट अटैक क्यों होते हैं स्ट्रेस में, उसकी बात हम करेंगे। ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर, मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ना और खाने में ऊपर नीचे होना। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जो औरतें हैं उनको स्ट्रेस रिलेटेड पीरियड का टाइमिंग चेंज हो जाता है, आगे पीछे होता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, या तो इंपोर्टेंस होना, या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन होना, या फिर डिजायर खत्म होना सेक्स का। स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी कॉमन, एक्ने,
सोराइसिस, एक्जिमा, परमानेंट हेयर लॉस। क्या आपने देखा है कोई बंदा बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उनके बाल उड़ने लगते हैं, बाल पक जाते हैं ओवरनाइट लोगों के स्ट्रेस में। बहुत ज्यादा तनाव और चिंता में लोग रहे तो बाल बाल पे असर आता है आदमी की सोच का। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिनके बाल उड़ गए उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता कर ली, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बट permanent hair loss also have been seen because of chronic stress going on in our life, and this is said by the article which is in WebMD। मैं वो लिंक फेसबुक कमेंट्स में डाल दूंगा, आप सब जाएं उसको देखें। आखिरी लॉन्ग टर्म जो देखा गया है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट के रिलेटेड बीमारियां। तो किसी ने कमेंट में थोड़ी देर पहले लिखा था, आकाश ने लिखा था एसिडिटी लेवल बढ़ते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आकाश, और उसमें सबसे पहला है GERD, गर्ड जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो जब ये स्ट्रेस लेवल बढ़ती है, मुकेश लिख रहे हैं सर हेयर वाइट भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस में लोगों के बाल ओवरनाइट सफेद होते देखे गए, रातों रात। चिंतित जब भी आदमी हुआ है 2 4 5 6 और फटाफट हुए स्ट्रेस रिलेटेड। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें आदमी के जो फूड पाइप है उसमें, जो हमारे यहाँ बिहार में अंचुकारी बोलते हैं, रिफ्लक्स होना, जो आपने खाया है वो आपकी एसिडिटी लेवल इतनी ज्यादा है और आपकी जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो कमजोर हो गई और इतनी एसिड है कि वो आपके विंड पाइप में आ रही है और बार बार आकर के वो अल्सर कॉज करती है। स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर देयर। गैस्ट्राइटिस, अंदर सूजन होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, इरिटेबल कोलोन होना, ये सब स्ट्रेस के लक्षण हैं। अभी राजेंद्र नारंग जी लिख रहे हैं एट 79 at 79 my sex desire and ability is as good as 50-year-old। फैंटास्टिक पाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थी स्ट्रेस के बारे में बातचीत। और अभी हम आते, तो हमने अभी तक क्या है कि आपको थोड़े सिम्टम्स बताए, स्ट्रेस में रहने से क्या क्या हो सकता है वो बताया। अभी हम आते हैं आज की टॉपिक पे। तो आज जो हम स्ट्रेस की डेफिनेशन के लिए नहीं आए थे, हमारा जो पर्पस है वो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देना आपको जिससे कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस के लेवल्स को कम कर सके। तो आज जो हमारे सूत्रधारक हैं वो है डॉक्टर रंगन चैटर्जी। डॉक्टर रंगन चैटर्जी जो हैं वो यूके के एक बहुत बड़े फिजिशियन हैं और उनकी एक पॉडकास्ट चलती है फील बेटर लिव मोर, मैं उसकी भी लिंक डालूंगा। डॉक्टर रंगन एक डॉक्टर हैं, ऑथर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, साथ के साथ एक पॉडकास्टर भी हैं। हाय दिग्विजय, उम्मीद है समस्तीपुर में हालचाल अच्छे होंगे आपके, बताइएगा। और जो डॉक्टर रंगन है ना, वो बोलते हैं कि वो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं बिना दवाई के, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम खत्म कर सकते हैं पेशेंट्स में, ब्लड प्रेशर लोगों का कम कर सकते हैं बिना दवाई के, मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को नेचुरली ठीक कर सकते हैं, लोगों की नींद और सिरकैडियन रिदम को और एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं बिना दवाई के, रिगेन कंट्रोल ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेस, रिस्टोर हार्मोन एंड सिरकैडियन रिदम, एड लाइफ टू द ईयर्स एंड ईयर्स टू लाइफ। और रंगन बहुत ही फेमस फिजिशियन है यूके के, जिनको बीबीसी में डॉक्टर एट होम करके एक प्रोग्राम भी चलती थी जिसमें रंगन लोगों के घर में जाकर के, तो ये जो जिस तरह की मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका नाम है फंक्शनल मेडिसिन। इसमें खाली दवाई के ऊपर ही ज्यादा जोर ना दे करके खान पान और रहन सहन के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दवाई आखिर में आती। तो मैं रंगन की बात करूं उसके पहले आज के लेवल में जस्ट 2 साल पहले सिग्ना सिग्ना एक इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है, तो विकी वगैरह जानते हैं, प्लस आप में से कुछ लोगों को ये मालूम होगा सिग्ना की कार्ड भी टीपीए करके कंपनीज रिलीज करती हैं। सिग्ना ने जो इंडिया में जो सर्वे किया उसके हिसाब से, सुरेश मैं बिल्कुल लिंक डालूंगा, सिग्ना के हिसाब से भारत में 82% पीपल फील स्ट्रेस्ड, 82% लोग स्ट्रेस्ड फील करते हैं। उसमें से एक खास जनरेशन है 35 से 50 साल के बीच वाले, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हमारे लेवल में स्ट्रेस 89% है। 89% people in the age group of 35 to 49 complain of stress। अब बताइए
ये जनरेशन जो है हमारी, इसको सैंडविच जनरेशन बोलते हैं। ना हम बच्चे हैं ना हम बूढ़े हैं, बीच वाले हैं, तो हम सैंडविच जनरेशन है और हमारे में स्ट्रेस लेवल 89% है। हालांकि जैसे आप 50 क्रॉस करते हैं आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, वहां पे स्ट्रेस की लेवल 64% है। ओके। पूरे भारत में जो सर्वे की गई थी उसमें से खाली 39% पीपल से कि उनको अच्छी नींद आती है। 39% people only say that they, hi boxer, only 39% people say that they're getting proper sleep. 35% people are happy with their weight and they say कि उनका जो weight है वो healthy है, BMI proper है। Only 35% people feel that they are having a balanced diet। एक और चीज इंटरेस्टिंग, जो मुंबई वाले हैं और जो सुन रहे हैं, पूरे दुनिया में ये सर्वे की गई कि दुनिया के टॉप 20 सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिटीज कौन सी है, उसमें बॉम्बे का नंबर कितना है सोचिए, सोच के बताइए। आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, स्ट्रेस के लेवल में दुनिया के टॉप 20 शहरों में बॉम्बे नंबर क्या है? हेलो, यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विकी सेज थर्ड, नितेश सेज थर्ड। Oh, I wish. We are number two. Number two most stressed city in the entire world. नंबर वन पे टोक्यो। ओके। तो जो बॉम्बे में रहते हैं उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं इसको अगर आप जोड़ के देखें, सुधीर जी आप बिल्कुल सही बोले, सुरेश राज जी बिल्कुल सही। सेकंड, क्या ये वो स्ट्रेस फैक्टर है कि बॉम्बे और महाराष्ट्र टॉप कर रहा है? कोविड-19 केसेस में भी सोचने की बात है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम करता है। देखते हैं आगे। तो डॉक्टर रंगन चैटर्जी, डॉक्टर रंगन चैटर्जी की जो बुक है एक, द स्ट्रेस सॉल्यूशन, उससे हम कुछ चीजें कोट करेंगे, आपको बताएंगे। उनका सबसे पहला कहना है कि एक सही चीज खाना ही हेल्थ केयर है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज हेल्थ केयर। सही दवाइयां खाना हेल्थ केयर नहीं है। एंड उनकी खुद सी लाइफ में उन्होंने एक चीज, छोटा सा वाक्य है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर रंगन चैटर्जी ने यह शेयर किया कि 6 महीने के बेटे को लेकर के उनका बेटा वो फ्रांस गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए। और आप सुरेश सही बोल रहे हैं, लाइफस्टाइल एंड द जंक फूड इश्यूज विच वी हैव इन मुंबई। तो रंगन 6 महीने के बेटे के साथ एक फ्रेंच चैलेट में छुट्टियां मना रहे हैं। रात को वाइफ सडनली बोलती हैं कि जल्दी से आओ, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये घबराए घबराए वहां पहुंचे और उन्हें देखा कि बच्चा बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, और डर गए, ये काफी डर गए। इन्हें लगा कि बच्चे को सर्दी जो थी तो हो सकता है कहीं कफ अटक गया हो, तो उन्होंने उल्टा करके कफ निकालने की कोशिश की। बच्चे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। डर गए ये, भाग के हॉस्पिटल लेके पहुंचे बच्चे को। और हॉस्पिटल पहुंचने में खाली 2 मिनट इनको लगे हैं, बट उस 2 मिनट में एक माँ बाप की तरह से आपको क्या हालत हो सकती है आप सोच सकते हैं। वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि बच्चे का टेम्परेचर तो बिल्कुल ही कम है, टेम्परेचर है ही नहीं, और दूसरा कन्वल्शंस हो रहे हैं, सीजर्स होते हैं ना, वो झटका आना और बेहोश होने वाली बात। हाय सुधीर जी, बढ़िया बढ़िया, जान के अच्छा लगा, आप विकास के छोटे भाई हैं। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला इसको बड़े अस्पताल में लेके जाओ, तो बड़े अस्पताल में लेके गए। वहां पे डायग्नोसिस क्या हुई, डॉक्टर ने बोला घबराए नहीं, इनके बॉडी में जो कैल्शियम की लेवल है वो कम है। 2.2 2.6 होनी चाहिए थी, उस बच्चे में 0.97 थी। अब ये परेशान इसलिए हो गए कि उनकी पत्नी तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी और डॉक्टर हैं खुद से, तो बच्चे में कैल्शियम की कमी कहां से हो गई। तो इस चिंता में जब ये डायग्नोसिस आगे हुई तो पता चला कि खाली वही बात नहीं थी, बच्चे में एक्चुअली विटामिन डी का लेवल बहुत कम था। तो उस समय ये फिर चिंता में आया कि विटामिन डी का लेवल कम है, मतलब माता में भी क्या विटामिन डी के लेवल्स कम है क्या? तो उनकी वाइफ में भी विटामिन डी का लेवल बहुत कम था।
अब इनके दिमाग में ये भी बात आई कि क्या अच्छा जो एक्जिमा से परेशान था वो क्या विटामिन डी कम होने की वजह से इम्यूनिटी उसकी कम हुई। तो ये सोच में पड़ गए, काफी गिल्टी फील किया खुद को कि मैं कैसा डॉक्टर हूँ जो, ये तो विटामिन डी डिफिशियंसी तो बहुत काम, बहुत नॉर्मल चीज है, और मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। तो इसके बाद डॉक्टर रंगन ने क्या किया, डॉक्टर रंगन ने उसके बाद एक्चुअली पढ़ाई चालू की। उन्होंने रोज 2-3 घंटे रिसर्च कर, बाय द वे डॉक्टर रंगन चैटर्जी यूके में पढ़े हुए इम्यूनोलॉजी से ग्रेजुएट थे, आज एस्ट्रोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, फिर उनको पता चला कि इसमें बहुत सारी साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन है ये तो डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान बताते ही नहीं। जैसे न्यूट्रिशनल साइंस, क्या बीमारी ना हो। दूसरा, गट माइक्रोबायोम, पेट की जो बैक्टीरिया है उसका क्या असर है हमारे स्वास्थ्य पे, कहीं नहीं पढ़ाते। फूड और इम्यूनोलॉजी, खाने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे कनेक्टेड है, वो नहीं पढ़ाते। तो उसके बाद डॉक्टर रंगन चैटर्जी ने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चालू किया, कोर्सेज करना चालू किया, और जो जो चीजें सीखी उसको खुद पे अप्लाई किया। तो ये कुछ हद तक मेरी भी थोड़ी सी स्टोरी है। कुछ कुछ नई चीजें खुद पे अप्लाई की, काम हुआ, एक दो लोगों को बताया, उन्होंने भी बताया, असर हो रहा है। तो आज हम आप बात कर पा रहे हैं और हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, जिससे मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि हम एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। दुर्गेश जी बोल रहे हैं आई ऑल्सो हैव स्लीप डिसऑर्डर। हम बात करेंगे स्लीप के ऊपर, हमारी एक स्पेशल बात होगी। और स्लीप डिसऑर्डर कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। सो अभी आप दुर्गेश विल जस्ट पार्क दैट हियर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस के जो फिजिकल सिम्टम्स हमने ऑलरेडी आपसे बात कर ली, आपको बताए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, स्ट्रेस इज द हेल्थ एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी। ये कोविड के पहले की बात है, अभी तो हमें एक्चुअली एक मिल गई है पैंडेमिक। और फूड चॉइसेस ऐड और रिड्यूस द स्ट्रेस एंजाइटी। ठीक है, तो हम जो क्या खा रहे हैं उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है या ज्यादा होता है। दूसरा, स्ट्रेस ऑल्सो अफेक्ट्स आवर फूड चॉइसेस। आप स्ट्रेसफुल होंगे तो आप वो डिसीजन लेना है वो छोड़ देंगे कि मुझे हेल्दी खाना खाना है। स्ट्रेस में आदमी कभी भी हेल्दी चीज उठा के नहीं खाता, वो जंक फूड खाता है। तो मुंबई में लाइफस्टाइल और जंक फूड, सुरेश आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो रंगन एक बात करते हैं एक पेशेंट की, उस बुक में स्ट्रेस में, कि काफी सक्सेसफुल 50 के उम्र के बिजनेसमैन थे, काफी अच्छी बिजनेस चल रही थी उनकी, बट काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उनके पास आए। और उन्होंने उनसे जब भी बात करा तो फंक्शनल मेडिसिन में ना डॉक्टर्स काफी सवाल पूछते हैं आपसे। तो रंगन ने बातचीत करते करते ये मालूम किया कि उस बंदे की जो हैबिट थी वो वेडनेसडे को पीना चालू करता था रात को। वेडनेसडे को पिया, फिर थर्सडे को पिया, और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ रही है तो दिन में कॉफी भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वीकेंड पे पी रहे हैं, और तो पूरी रिलेशनशिप खराब हो रही है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो करते करते उन्होंने पूछा वेडनेसडे को क्यों ट्रिगर होता है आपको? नॉर्मली लोग ड्रिंक्स कभी लेते हैं, वीकेंड्स में पी लिया, कभी दोस्तों के साथ मिले तभी पी लिया। तो पता चला वेडनेसडे को इनकी रिव्यू मीटिंग हुआ करती थी, और वो रिव्यू मीटिंग इतनी स्ट्रेसफुल होती थी कि भाई साहब वो मीटिंग खत्म करके घर पहुंचते थे और वाइन की बोतल खोलते थे। तो वेडनेसडे रात को वाइन पी, पूरी बोतल खत्म की, नींद नहीं आई। थर्सडे सुबह उठे, कॉफी पी, स्ट्रेस कंटिन्यूड है, पूरे दिन कॉफी पीते गए, घर आए रात को, स्ट्रेस की लेवल और बढ़ गई, उसको कम करने के लिए और अल्कोहल लिया। फ्राइडे सैटरडे जाते जाते पूरी हालत डाउन। तो एक छोटा सा उनको टिप दिया कि आप वेडनेसडे को आपको स्ट्रेस होती है ना, तो उनके ऑफिस के बाहर ही योगा स्टूडियो थी, तो उनको बोला कि आप एक काम करें, आप ना ऑफिस से निकले, 15 मिनट योगा करें। भाई साहब ने मान ली बात, खाली ऑफिस से निकलना, 15 मिनट योगा करना, और उनके पूरे जो स्ट्रेस के लेवल्स थे वो बहुत ही शानदार ढंग से नीचे गिरे, और उनकी अल्कोहल डिपेंडेंस कम हो गई। अब बताइए, इसकी जगह पे कोई उनको दवाई लिख के दे देते हैं स्ट्रेस वाली, ये लीजिए ये दवाई खाइए, इससे नींद आएगी आपको, आपको लगता है फायदा होता? तो जो ट्रिगर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से 70 से 90% लोग जो डॉक्टर के पास, जीपी के पास जाते हैं, वो किसी ना किसी
स्ट्रेस की वजह से, या तो स्ट्रेस की डायरेक्ट वजह से जा रहे हैं, या फिर स्ट्रेस की वजह से उनकी जो बीमारी थी वो बीमारी ज्यादा तेज हो गई, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी स्ट्रेस होना क्या बुरी बात है? नो, ये तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब कैसे बताता हूं आपको। आप 1 लाख साल पहले की पीछे की बात कर लीजिए। 1 लाख साल पहले जब भी हम जंगलों में होते थे, मेरा फेवरेट टॉपिक है, जब भी वाइल्ड हंटर गैदरर होते थे, और मान लीजिए आप अकेले हैं, जंगल में हैं, आप गए थे क्या पकड़ने? खरगोश पकड़ने, या आप कोई छोटा जानवर पकड़ने गए थे, और सामने आपको दिख गया क्या? शेर दिख गया। इमीडिएटली आपको क्या होता है? आप चौकन्ने हो जाते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ना फट से ऊपर जाता है। ब्लड शुगर लेवल गोज अप, बिकॉज आपकी बॉडी आपके ब्रेन को बहुत ग्लूकोज देना चाहती है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने हैं, रुकना है, लड़ना है, भागना है, क्या करना है। साथ ही साथ आपकी बॉडी खून को जल्दी जमने के लिए तैयार कर देती है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म को तेज कर देती है। क्यों? शेर ने अगर काटा तो खून बहेगी, तो उस समय खून जल्दी रुक जाना चाहिए। अभी यहां पे एक छोटा सा विराम लेते हैं। शेर तो नहीं है यहां पे, लेकिन आपने न्यूज देखा, या आपके बॉस से बात हुई, या किसी ने बोला धंधे में नुकसान हो गया, आपकी स्ट्रेस लेवल सडनली बढ़ गई। सारे सिम्टम आपके बॉडी में अभी भी हो रहे हैं। ब्लड शुगर बढ़ गया आपका, ब्रेन में ब्लड ग्लूकोज जाने लग गया, बॉडी में सिग्नल गया कि खून को जमाओ जल्दी से, ये बंदा स्ट्रेस में है। आप ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं, अभी क्लॉट बनना जरूरी है करके बॉडी के अंदर में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, और वो जो क्लॉट और जो थ्रोम्बोसिस है वो बड़ी प्रक्रिया, और वो आपको हार्ट अटैक भी दिला सकती है। तो अभी आप एक कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि स्ट्रेस में ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं, मंडे को ही हार्ट अटैक ज्यादा क्यों होते हैं? स्ट्रेस है उसके पीछे। ऑलराइट, ये आपको समझ आई और अच्छा लगा तो बताइए मुझे। आकाश लिख रहे हैं, इनएबिलिटी टू मैनेज द इनर सिचुएशन लीड्स टू स्ट्रेस, दिस कैन बी डन बाय मेडिटेशन। आकाश, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अभी हम सॉल्यूशन के मोड में नहीं आए, सॉल्यूशन के मोड में आएंगे अभी। मुकेश जी लिख रहे हैं, इज हैप्पीनेस प्रोग्राम बाय श्री श्री जी हेल्पफुल टू मैनेज स्ट्रेस लेवल, दे ट्रेन ऑन सुदर्शन क्रिया। बिल्कुल सही। बट हम आप लोग अलग अलग क्या क्या स्ट्रेस हटाने के लिए अपनी लाइफ में चीजें इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बताएं। मेडिटेशन डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल की चीज है, योगा बहुत कमाल की चीज है, आगे आते हैं हम उसके ऊपर। तो अभी क्या था कि जब भी आप जंगल में हैं, शेर आपको दिखा, तो आपका एमिगडेला बहुत रिएक्टिव हो जाता है, हाइपर विजिलेंट, आप चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि आपको भागना है, जल्दी जल्दी निर्णय लेने हैं। और ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स जो था, या तो आप भाग गए, आप बच गए वहां से, तो धीरे धीरे बॉडी नॉर्मल हो जाती थी। अब वो सिचुएशन चेंज होकर आज क्या हो गई है? आज प्रॉब्लम है कि हमारी डेली लाइफ में स्ट्रेस सोशल मीडिया से हो रही है, न्यूज से हो रही है, हमने खुद से लिस्ट बनाई, ये करना है, ये करना है, ये करना है, दिन में इतनी चीजें, उससे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं हम अपना। और तो और छोड़ दीजिए, और ये सब करके क्या कर रहा है? हमारी लाइफ में फटीग ला रहा है, लेथार्जी बढ़ा रहा है, डायबिटीज बढ़ा रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। उस सब के ऊपर में हमने खाने में भी ऐसी चीजें चुन के रखी हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लेवल को और बढ़ा रही है। ऊपर से वो सब कम था तो भगवान ने एक और कोविड-19 दे दिया कि स्ट्रेस लेवल। तो ये जो पोस्ट कोविड दुनिया होने वाली है, इसमें वही लोग सक्सेसफुली आगे अपने आप को चला पाएंगे जो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर पाए, जो स्ट्रेस हैंडल करने में रेसिलिएंट होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो 25-30 लोग सुन रहे हैं अभी, आप सब में वो रेजिलियंस होगी, जरूर होगी, ये मेरा पूरा पक्का भरोसा और वादा है। तो रंगन चैटर्जी एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। राकेश पॉल जी ने कुछ दिन पहले इकिगाई बताया था। तो इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, उसमें बोलते हैं 4 सर्कल है लाइफ के। तो आप क्या लव करते हैं, आप क्या प्यार करते हैं करना, अगर आप उस चीज को करें, आप कुछ ऐसा करें जो दुनिया को जरूरी है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आप कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया आपको पैसे पे करे, मतलब आपका प्रोफेशन। और आखिरी कुछ ऐसी चीज करें जिसमें आप बहुत अच्छे हैं करने में। तो जापानीज लोग इस कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं। इकिगाई नाम की किताब भी लिखी गई है। हालांकि जो बहुत सारे जापानीज लोग हैं वो बोलते हैं ये बहुत ही परफेक्शन की सिचुएशन है,
और ये चारों चीजों पे फोकस करके आदमी शायद अपना स्ट्रेस और बढ़ा भी सकता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रंगन चार चीजों की बात करते हैं: लव, इंटेंशन, विजन और एंगेजमेंट। हम उसकी बात करेंगे आगे। सौरभ मित्र लिख रहे हैं, क्लोज एसोसिएशन विद फैमिली मेंबर्स एंड पीस इन फैमिली कैन रिजल्ट इन लोअरिंग स्ट्रेस लेवल। फैंटास्टिक, बहुत बहुत पते की बात कही है आपने सौरभ, वो आगे है हमारे बातचीत में। सो जिस चीज को करने में आपको बहुत मजा आता है, अगर आप उस चीज को करें तो आपकी स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी टिप, डेली डोज ऑफ प्लेजर। वो कुछ ऐसी चीज करे जिसमें आपको बहुत मजा आता है, जैसे फूल पौधों का ख्याल रखना, गार्डनिंग में थोड़ा समय बिताना, म्यूजिक सुनना आपके पसंद की, वॉक कर लेना थोड़ी देर, कोई अच्छी अपनी पसंद की किताब की एक दो पन्ने पढ़ लेना, कोई जो इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट है उसको सुन लेना, 5-10 मिनट के लिए कोई कॉमेडी प्रोग्राम ही देख लेना। बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। रंगन की किताब में एक और भी एग्जाम्पल है कि एक काफी सक्सेसफुल मिड लेवल एग्जीक्यूटिव जिनकी सडनली करियर में भी काम खराब हो रहा था, फैमिली रिलेशन खराब हो रही थी, तो वो रंगन चैटर्जी की क्लिनिक पे आए, तो उन्होंने उनको पूछा लाइफ कैसी है, वाइफ से रिलेशन कैसा है, काम, तो उन्हें बोला काम अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशन भी नहीं ठीक चल रही, बच्चों से भी नहीं जम रहा है सब कुछ। तो उन्होंने पूछा कि आपका पैशन क्या है, हॉबी क्या है? तो बोले क्या हॉबी, ये 40-45 साल की उम्र में कोई हॉबी होती है क्या किसी इंसान की? तो हमने पूछा अच्छा आप ये बताइए, आप जब भी छोटे थे तो उस समय आपकी हॉबी क्या थी? तो आदमी सोच में पड़ गया, सोच में पड़ा, फिर बोलता है मुझे टॉय ट्रेन का बहुत शौक था। टॉय ट्रेन, ट्रेन जो होती है ना उसकी। तो मैंने बोला तो अभी भी कीजिए आप। बोला नहीं नहीं, अभी इस उम्र में हम कैसे टॉय ट्रेन, तो बड़े हो गए। बोले ना ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक पैशन आपका चलते रहना चाहिए, आप टॉय ट्रेन पे ध्यान दें। तो भाई साहब ये तो एडवाइस दे के भूल गए। पेशेंट एनएचएस सिस्टम में जो आते हैं ना, तो उनका नंबर 2-3 महीने बाद आता है। तो वो तो नहीं आए, उनकी वाइफ बीच में आई कुछ दिखाने के लिए। तो रंगन ने उनको पूछा कि आपके पति कैसा कर रहे हैं? बोले पता नहीं क्या कमाल हो गया, मुझे तो मेरा पुराना पति मिल गया है, बट उसमें एक अजीब सी हरकत कर ली है चालू। वो ऑफिस से आता है और नई नई टॉय ट्रेन लेके आता है, स्टेशन बना दिए घर में, खेलता रहता है उससे, टॉय ट्रेन वाली किताबें मंगा रहा है, ईबे पे जाके पुरानी पुरानी ट्रेन खरीद रहा है। लेकिन मुझे उससे परेशानी नहीं, क्योंकि अभी बच्चों के साथ भी बात करता है, सब कुछ। अब बताइए, 45 साल का आदमी जिसकी बचपन की जो आदत थी टॉय ट्रेन से खेलना, उसने उस उम्र में आगे खेलना चालू किया, उसकी करियर में, उसकी फैमिली में, उसके रिलेशन में, सब पे असर आया। तो आपकी लाइफ में एक जो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें आपको सही में मजा आता है। जिस चीज में मजा आता है उसको थोड़ा करें, 5 मिनट के लिए। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आगे, डिफिशियंसी ऑफ अ पैशन इन लाइफ। तो ये देखा गया है कि जो लोग, जिनकी लाइफ का मीनिंग और पर्पस बहुत क्लियर नहीं होता है कि क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ डाइंग व्हेन यू डू नॉट हैव अ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ इंक्रीजेस। और आज हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ाने में एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। कौन क्या कर रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसका भी, जैसे हर मीडियम का दो पहलू है, लाइफ में भी। लाइक जब भी किताबें थी तो भी दो पहलू थे ना, ज्ञान वाली किताबें थी, गंदी वाली उपन्यासें थी, बाकी दूसरी तरह की किताबें थी। तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐप्स हैं। अभी देखिए फेसबुक पे ही हम कुछ और भी वॉच पार्टी कर सकते थे, कुछ और देख सकते थे, लेकिन हम लोग एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रिगर हमेशा अपने हाथ में होती है। डॉक्टर रंगन चैटर्जी एक चीज की बात करते हैं जिसका नाम है डीएमएन, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये डीएमएन हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है, वो तभी काम करता है जब भी आप जो टास्क लेकर बैठे हैं उसको छोड़ के अपने दिमाग को शांत छोड़ें। जब भी आप शांत होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, तभी आपका दिमाग आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बट आप उसको खाली छोड़ें तब तो। आप में से कितने लोग हैं जिनको, जब भी आप बिना फोन के वॉक कर रहे हैं तो आपको आइडियाज आते हैं बहुत सारे, बताएं। आप में से कितने लोग हैं जिनको आपके सारे आइडियाज कब आते हैं, जब भी आप बाथरूम में होते हैं, बिना फोन के, उम्मीद है वहां नहीं लेके जाते होंगे, या फिर नहा रहे होते हैं। टॉयलेट में भी देखता हूं कुछ लोग फोन लेके चले जाते हैं,
बट मान लीजिए कि आप नहा रहे हैं, तभी वहां फोन लेके नहीं गए, वहां उस समय आपको आइडिया देते हैं। गौतम बोल रहे हैं द लीस्ट स्ट्रेसफुल पीपल आर फ्रॉम बिहार। ये बताइए, हालांकि मैं जानना चाहूंगा, बिहार महावीर और गौतम बुद्ध की जमीन है, हालांकि स्ट्रेस कम है, ये मैं सहमत नहीं हूँ मानने के लिए। वहां तो मैंने जब भी गांव जाते हैं तो कई बार लोगों को, नॉर्मल आदमी कोई देखता ही नहीं एक दूसरे को देख के स्माइल भी नहीं करते, अनजान आदमी है तो कि रे, तो कुछ हवा पानी में भी असर है उसकी। अगर आप गौतम बता रहे हैं बिहार में स्ट्रेस के लेवल कम हो गए, बहुत खुश होऊंगा मैं। राजीव बोले ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड चॉइसेस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमारे ब्रेन का काम करे, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसको खाली छोड़े थोड़ी देर के लिए। रंगन एक बहुत छोटी सी सलाह देते हैं, वो बोलते हैं कि ये उन्होंने बहुत सारे अपने हाई वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स को ये सलाह दी कि आप खाली 15 मिनट तक टेक फ्री लंच करें। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो आपका लंच ब्रेक होता है, 1 घंटा किसी का नहीं होता, आधा घंटा 45 मिनट तक, तो एक हैबिट करें कि उस समय में ना फोन रखें, फोन तो ड्रॉर पे ही छोड़ के जाएं, लंच खाएं कैफेटेरिया में, बाहर वॉक करें, एक 15-20 मिनट तक जो आप डी स्ट्रेस होते हैं उसके भी काफी पॉजिटिव असर देखे गए हैं। फिर वो मॉर्निंग रिचुअल की बात करते हैं कि मॉर्निंग रिचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह में आप जैसे कुछ भी 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक का करें जो आप करना पसंद करते हैं। तो वो 4-5 चीजों की बात करते हैं। 3M, एक है माइंडफुलनेस, कोई भी साधना करें या किसी ऐप को ही सुने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राजीव, ये जो ख्याल हैं और जो नए नए आइडियाज हैं वो हमें तभी आते हैं जब भी हम मोस्टली विदाउट फोन होते हैं तभी। अदरवाइज फोन तो अभी सबसे बड़ा मैग्नेट है हमारे अटेंशन को खींचने वाला। एक प्रैक्टिकल टिप मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, ये टॉपिक कभी देखिए, मुझे बात करनी है आपसे, हाँ ये 5 मिनट में और कर लेंगे इसको, थोड़ी टॉपिक लंबी हो रही है, बट आप सबकी अनुमति से थोड़ा इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो अगर 5 मिनट और करें तो ये टॉपिक हम फिनिश कर पाए, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्ट्रेस है तो ही बुद्धा है और महावीर है इंपॉर्टेंट, सो बिहार इज ऑल्सो नॉट स्ट्रेस फ्री। सही बात है, सही बात है। तो एक जो पर्सनल मैं आपको टिप देना चाहूंगा, आपके जो फोन है ना उसके सेटिंग में जाएं और सारे नोटिफिकेशन बंद कर दें। नो व्हाट्सएप टिंग, नो फेसबुक टिंग, नो इंस्टाग्राम टिंग, नो ट्विटर टिंग, ना ही ईमेल है तो भी नहीं। आपकी जब मर्जी होगी तब आप फोन उठाएं और देखें, ना कि फोन आपको बताता रहे कि मैसेज आ गया देख लो। एक और प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगा, जो भी लोग आईफोन में तो है ही, कितना यूज करते हो आप देख सकते हैं, बाद में अभी एंड्रॉयड ने भी एक नया एप्लीकेशन, आप आपके फोन के, एंड्रॉयड फोन के सेटिंग में जाएं, आपको डिजिटल वेलबीइंग करके एक ऐप दिख जाएगी, वो ऑटोमेटिकली गूगल ने डाल के रखा है, उसको जाकर खाली एक्टिवेट कर दीजिए। बड़ी कमाल की चीज है, वो बताएगी कि पूरे दिन में आपने कितनी बार फोन को अनलॉक किया है, कौन से एप्लीकेशन पे आपका कितना समय गया है, व्हाट्सएप पे आपने कितना समय निकाला, इंस्टाग्राम पे कितना, फेसबुक पे कितना, टिकटॉक पे कितना, ये सब बताएगी आपको आपकी फोन। बात करने में कितना, कौन से वेबसाइट पे कितनी देर रहे हैं वो भी बताएगी। और उसका एक फंक्शन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, विंड डाउन बटन, तो उसमें आप टाइम फिट कर दे, मैंने 11 से 5 का रखा हुआ है, जैसे ही 11 बजेगा आपका फोन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, आप जो भी देख रहे हो वो ऑटोमेटिक आप बोलेगा देखने में मजा नहीं आ रहा। मैडम के फोन में कर दिया था तो जबरदस्ती परसों मेरे से करवाया उन्होंने, नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, कुछ खाने का देख रही थी तो काला काला दिख रहा था सब। तो विंड डाउन जो है वो उस समय सारे आप कुछ वो भी कर सकते हैं कि स्विच ऑफ कर लें उसको। एक और चीज, अगर आपके पास कोई दूसरी फोन है तो आपके मोबाइल फोन रात को बंद होने चाहिए, 11 बजे बंद हो गए, फिर सुबह उठे तो ऑन करें। बट मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग जो बैचलर हैं, अकेले रह रहे होंगे, तो शायद एक ही वही कनेक्शन है, तो आपको शायद फोन ऑन रखना पड़े, दूर रखें उसको। तो रंगन बात करते हैं 3M की, माइंडफुलनेस, मूवमेंट एंड माइंडसेट। माइंडफुलनेस के लिए आपकी पसंद की कोई भी एप्लीकेशन आप फोन से लगाएं, आप ऐसे मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो काम ऐप है, सदगुरु की ऐप है, श्री श्री रविशंकर जी की ऐप है, 5 मिनट ही करें मेडिटेशन, 5 मिनट ही मेडिटेशन करें। मूवमेंट, आपके पसंद की एक्सरसाइज, थोड़ी स्ट्रेच होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम, थोड़ी वॉकिंग हो गई,
कुछ तो एक जो आपके रूटीन में आप कर सकते, ज्यादा नहीं, 5 मिनट ही कर, 15 मिनट कर लिया बहुत अच्छी बात है, कम से कम 5 मिनट तो ट्राई करनी है। तीसरी है माइंड सेट। सुबह सुबह जो उठे, तो हमने एक बात की थी ना माउई हैबिट की, तो जैसे ही उठे, सुबह उठे, जमीन पे पैर रखे और बोला आज का दिन शानदार होने वाला है, टुडे इज गोइंग टू बी ऑसम डे, और वहां से शुरुआत करें। ये है 3M। उसके बाद एक एफर्मेशन की बात है, जिसमें कि मुकेश सिंह जी, ऐप का नाम काम ऐप है, CALM। मैं लिंक डाल दूंगा, मैं सदगुरु के ऐप की भी लिंक डालूंगा, और बाकी आप जो भी जैसे मान लीजिए जो गाना ऐप है आपके फोन पे, उसमें भी आप मेडिटेशन, खाली म्यूजिक डालें, खाली उसको सुने और थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाए बस। मैं सारे लिंक डाल दूंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। काम ऐप आपको फ्री नहीं होगा, पैसे लग सकते हैं, बट सदगुरु वाले ऐप पे भी फ्री मेडिटेशन के आपको मिल जाएंगे सेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एफर्मेशन सुबह सुबह में। तो रंगन जो है वो अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़ के, बेटी उनकी 4-5 साल की है, 2 मिनट तक ये आपस में बोलते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम काम, आई एम स्ट्रेस फ्री। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हूं। 2 मिनट तक बोलते हैं इसको। और ये मानिए, ये मन ही मन मैं करता हूँ, कभी कभी खुद ही मेरे को लगता है ना सडनली कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज में बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो ये रिपीट करता हूँ खुद को, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेटर, मैं फैंटास्टिक हूँ, और इमीडिएटली चेंज होती है आपकी। तीसरी, स्ट्रेस को रोकने का सबसे इमीडिएट उपाय, सबसे इमीडिएट, सबसे सक्सेसफुल उपाय है ब्रीदिंग। जैसे आपने डीप ब्रीदिंग चालू की, तो एक छोटी सी टेक्निक यहां देना चाहूंगा। 3-4-5 रंगन बताते हैं। इन सांस खींचनी है 3 तक, 1-2-3, 4 तक रोकना है, 1-2-3-4, 5 एक्सेल करना है, छोड़ना है इसको, 5, 3-4-5, 3 इनहेल, 4 होल्ड, 5 एक्सेल। ठीक है, 3 सांस खींचिए, 4 सेकंड सांस को रोकिए, 5 सेकंड तक सांस बाहर जाने दीजिए। एक्सेल ज्यादा है, इसके इमीडिएट असर होता है 2 मिनट के अंदर में। अगर आपने कंटिन्यू किया, आपकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे बॉडी में। बहुत फैंटास्टिक काम करती है, इसको जरूर ट्राई करके देखें। सुधीर जी पूछ रहे हैं 3rd M क्या है, मैं वापस रिपीट करता हूं, माइंडफुलनेस, अवेयर रहना कि हमारे क्या ख्याल चल रहे हैं दिमाग में, मूवमेंट, एक्सरसाइज, और तीसरी है माइंडसेट। आपका दिमाग, आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो सुबह की शुरुआत ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से करें, जिसमें आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रेस फ्री। मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं तनाव मुक्त हूं। खुद को बोलना, 2 मिनट बोलना है बस, इतनी आसान सी टिप है। अभी देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी, लेकिन आप सुबह में चाय तो बनाते होंगे, तो जब भी चाय बना रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट में चाय बनती है, उतनी देर में डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करने के भी आपको, तो मैं तो अभी देखिए रूटीन के साथ साथ जब भी मुझे लगता है स्ट्रेस बढ़ रही है, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, इमीडिएटली आपके स्ट्रेस के लेवल्स कम हो जाएंगे, गारंटेड है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, किसी भी सिचुएशन में कुछ 4 चीजें होंगी, 3 चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। आप आज के सिचुएशन में बोल सकते हैं कि भारत में ये बंद है, वो बंद है, बट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में ये बोल सकते हैं कि हे भगवान, थैंक यू सो मच। ये अमेरिका जैसा सुपर पावर है, वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, मेरे जैसे विशाल देश में जहां पे 130 करोड़ लोग हैं, वहां पे भगवान आपने जो मोर्टेलिटी का रेट इतना कम रखा है, शुक्रगुजार हूं। ग्रैटिट्यूड। किसी ने खाना बना के दिया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आपको टाइम पे सैलरी मिल गई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आप आज जिंदा हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड हो सकता है। तो कृतज्ञता की अनुभव करना भी स्ट्रेस के लेवल को बहुत बहुत कम करती है। और एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर फ्रांसिस मैगोन, जिन्होंने पूरी लाइफ रिसर्च करी है टच के ऊपर में। तो हम जो इंसान है ना, हमें टच चाहिए।
हमारी बॉडी में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, फास्ट नर्व फाइबर एंड स्लो नर्व फाइबर। फास्ट नर्व फाइबर क्या है? आप मान लीजिए किसी गर्म चीज को आपने छू लिया तो फट से बॉडी हट जाता है, वो फास्ट नर्व फाइबर करता है। स्लो नर्व फाइबर क्या करता है? अपने माता ने आपको बचपन में जो सहलाया है, वो स्लो नर्व फाइबर आपको एक खास तरह से माँ जो पैट करती हैं, सुलाती हैं, ये जो पैटर्न होता है ना, ये बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, आपकी ब्लड प्रेशर को कम करता है, और नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उनके नंबर को बढ़ाता है। तो आपकी माता जी अगर आपको एक झप्पी भी दें, गले मिले, थोड़ा सहलाएं, थोड़ा छुएं, तो आपके जो स्ट्रेस के लेवल्स वो इमीडिएटली कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अभी के समय में ये सोशल डिस्टेंसिंग, मैं तो इसमें मानता ही नहीं, सोशल नहीं डिस्टेंसिंग, सोशली तो हमें पास आना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। आपके फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो फैमिली के लोगों में भी टच होना, बच्चा है उसको सहलाना, आपकी जो धर्म पत्नी है या आपके जो पति हैं, उनमें एक टच की जो फीलिंग और सेंसेशन, जो हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे में ये टच बहुत प्राइमल है। ऐसा देखा गया है जिन बच्चों को बचपन में ये टच फील कम मिली है, बाद में वो सही तरह से विकसित नहीं हो पाए, राइट? तो एक टेक्निक बताएंगे, 3D इंटीमेसी, टच, वॉइस, आईज। तो किसी से मिलना है तो अभी के मतलब घर के लोग की बात कर रहा हूं, बाहर से नहीं, हाथ लें, हाथ में हाथ डालें, एक अच्छे आवाज में उनसे पूछे कैसे हो, और आंख में आंख डाल के बात करें, राइट? आपके यहाँ भी ये जो है ना, ये जहां पे आप खुद से नहीं छू सकते, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे दो दोस्त मिलते हैं ना, तो एक दूसरे का पीठ थपथपाते हैं, किसी ने सिखाया नहीं, ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बट वो पीठ ऐसे थपथपाने से ना आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। अब बताइए, जब भी आप दोस्तों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उस समय आपका स्ट्रेस बढ़ता है, कम हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। एक्चुअली तो दोस्तों के साथ बैठते ही स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हम क्विकली चेक करते हैं क्या क्या टिप्स हैं आज की। तो मेडिटेशन है, ब्रीदिंग टेक्निक है, मूवमेंट है, एक्सरसाइज किसी तरह की, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटीमेसी जो रिलेशनशिप है ना। तो सौरभ, जो आप बता रहे थे कि फैमिली में लोगों में साथ जितना रहे, जितनी गहराई रहे, स्ट्रेस लेवल उतने कम रहेंगे। तो परिवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग अभी के समय में अकेले हैं, मैं उनसे बोलूंगा आप जरूर फोन उठाएं, बात करें लोगों से जो भी आपके प्रिय हैं। एक और क्विकली एक चीज बताना चाहूंगा, मैं अलग से एक रिसर्च कर रहा था कि टॉप 10 स्ट्रेस बस्टर्स क्या हैं, किन चीजों को, 10 चीजें, जो मैं वो लिंक भी डाल दूंगा। तो पहला है ईट हेल्दी, कुछ ऐसी चीज खाएं जो जल्दी हो, स्लीपिंग प्रॉपर होना चाहिए, नींद, गेट मूविंग, एक्सरसाइज जिसकी हमने बात कर ली है, मी टाइम, खुद को, खुद के लिए समय व्यतीत करना, जो आप करते हैं। तो डेली डोज ऑफ प्लेजर जो हमने बोला ना, जिस चीज में आपको मजा आता है, डार्क चॉकलेट खाने में मजा आता है, खाएं। अगर आपको वो 2 पेग आपको स्ट्रेस बस्टर है, आप 2 पेग लें, साइंस भी उसकी इजाजत आपको देता है। रोज ना लें, कुछ तो रूटीन बनाएं। फ्रेंड टाइम, कुछ ऐसा दिन में समय होना चाहिए जिसमें आप अपने मित्रों से मिल पाएं, जुड़ पाएं, बात कर पाएं, देख पाएं उनको। लाइफ में बैलेंस लाना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेस बस्टर है। बाहर घूमना, नेचर में जाना, फ्रैक्टल्स, हम एक दिन बात करेंगे वॉकिंग और फ्रैक्टल्स, नेचर, BDNF की, वो है एक टॉपिक। स्लीप के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे स्लीप और वॉकिंग वाली जो BDNF वाली जो चैप्टर को साथ में करने की। सांस लेना, ब्रीदिंग टेक्निक, सबसे वंडरफुल टेक्निक। हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं, बोलते हैं ना ग्रेव सिचुएशन ग्रेव फेस लेके चलता, मुर्दों जैसी चेहरा लेके नहीं चलना है हमें, हमें स्ट्रेस को कम करना है। और आखिरी, मेडिटेशन का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज की टॉपिक काफी लंबी हो गई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं, और आप सबका धन्यवाद जो जो लोग ज्वाइन हुए हैं। तो सौरभ, संदीप, समीर साहा जी, पापा, अभिनव कुमार जी, विकी, थैंक यू सो मच, पुष्कर भाई थैंक यू, संदीप, राजेंद्र नारंग जी, पाजी छा गए आप बिल्कुल, सुरेश राय जी, दुर्गेश पांडे जी शुक्रिया, आकाश थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, मुकेश सिंह जी थैंक यू, अभिषेक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, छवि भाई थैंक यू सो मच, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू ऑन माय शो। फैंटास्टिक, दिग्विजय जी बहुत बढ़िया लगा आप आए, ज्वाइन किए।
नितेश कुशवाहा जी, बढ़िया, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे जवाब दिए हैं आज। सौरभ, शुक्रिया। संदीप, मैं ऐप लिंक बिल्कुल डाल रहा हूँ, थोड़ी देर में ही डाल रहा हूँ। और आपके और भी कुछ सवाल होते हैं, बिल्कुल सवाल लिखिए, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑलराइट, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू गाइस। कल मिलते हैं एक नई टॉपिक